हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर क्यों माँ कामाख्या ने अपने ही परम भक्त या अपने ही पुजारी को मृत्यु दंड दिया और ऐसा कौन सा श्राप था जिसके श्राप के कारण कामाख्या के जो राज परिवार हैं वो कई सालों के उपरांत भी माँ कामाख्या के दर्शन नहीं कर पाते हैं। आखिर क्यों माँ कामाख्या ने सदैव के लिए नीलांचल क्षेत्र को छोड़ दिया था। कामाख्या मंदिर से जुड़ी कई महान तांत्रिक मंत्र और अघोरी साधकों की कथाएं हैं। उन्हीं में से एक कथा जुड़ी है केंदुगली जी से। केंदुगली माँ कामाख्या के मुख्य पुजारी थे और गर्भगृह में पूजा अर्चना करते थे। वो माँ के महान उपासक थे। अब हुआ ये कि वहाँ के जो राजा थे नर नारायण, वो भी माँ कामाख्या के परम भक्त थे। वो कूच विहार राजवंश से थे, जिसे कूच विहार वंश के नाम से भी जाना जाता है। राजा नर नारायण माँ के अत्यंत परम भक्त होने के कारण प्रतिदिन दर्शन हेतु नीलांचल क्षेत्र में आया करते थे। नीलांचल वो पर्वत है जहाँ माँ कामाख्या निवास करती हैं, इसीलिए उन्हें नीलांचल वासिनी भी कहा जाता है। जब राजा दर्शन हेतु नीलांचल आते तो उनकी भेंट केंदुगली जी से होती। उन्हीं के माध्यम से माँ की वो पूजा अर्चना करवाते थे। केंदुगली जी माँ के इतने बड़े भक्त थे कि वो उनके पास भी आती थीं। केंदुगली जी ऐसे महान भक्त थे जो भक्तों की हर समस्या का समाधान करने में भी सक्षम थे। एक बार एक माता उनके पास आई, जिसके हाथों में उसकी मृत बच्ची थी। वो रो रो कर कहने लगी, आप ही मेरी अंतिम आशा हैं। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि माँ की कृपा और आशीर्वाद से मेरी बेटी को फिर से जीवन मिले। केंदुगली जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, माता ये संभव नहीं है, क्योंकि एक बार जिसकी मृत्यु हो जाती है वो जीवित नहीं हो सकता। लेकिन उस माता को केंदुगली जी पर अपार विश्वास और श्रद्धा थी। उसने कहा, मुझे विश्वास है अगर आप एक बार माँ से कहेंगे तो वो आपकी बात को मना नहीं कर पाएंगी। केंदुगली जी बोले, आपकी श्रद्धा को प्रणाम। मैं माँ से आपके लिए प्रार्थना अवश्य करूँगा, बाकी सब माँ की इच्छा पर निर्भर करेगा। इसके बाद उन्होंने उस मृत बच्ची को गोद में उठाया और माँ की पाषाण प्रतिमा अर्थात ब्रह्मांड योनि पर जाकर उसे रख दिया। जैसे ही केंदुगली जी ने आंखें मूंद कर माँ से प्रार्थना की, हे माँ, यदि मेरे हृदय में सच्ची भक्ति है, यदि आप मेरे साथ हैं, तो इस नन्ही जान को फिर से जीवन दान दीजिए। तभी चमत्कार हुआ। माँ की शक्ति प्रकट हुई और वो मृत बच्ची धीरे धीरे अपने आप हिलने लगी। उसके शरीर में फिर से प्राण लौट आए। केंदुगली जी की इस विनम्र प्रार्थना पर माँ ने कृपा की। मृत बच्ची को जीवन दान मिला, वो फिर से जीवित हो गई। ये चमत्कारी घटना धीरे धीरे पूरे नगर में फैल गई। अंत में इसकी खबर राजा नर नारायण तक भी पहुंची। जब राजा ने सुना कि केंदुगली जी इतने सिद्ध महायोगी हैं कि उनके माध्यम से माँ स्वयं किसी को जीवन दान दे सकती हैं, तब उनके मन में भी गहरी श्रद्धा जाग उठी। राजा ने इच्छा व्यक्त की कि वो भी माँ के साक्षात दर्शन करना चाहते हैं। उधर उस क्षेत्र के लोगों को ये भली भांति ज्ञात था कि जब मंदिर के पट रात्रि में बंद हो जाते हैं तब केंदुगली जी अपनी आँख पर भी पट्टी बांध लेते हैं और माँ की पूजा अर्चना करते हैं। उस समय माँ कामाख्या स्वयं प्रकट होती थीं। माँ के प्रकट हो जाने के बाद भी केंदुगली जी की स्तुति, उनका भजन, उनका मंत्रोच्चार कुछ भी नहीं रुकता था। वो पूरी भक्ति में लीन हो जाते थे और माँ के लिए भाव विभोर होकर श्लोकों का गान करते थे। माना जाता है कि उस समय माँ स्वयं नृत्य करती थीं, वो भी नग्न रूप में, क्योंकि माँ कामाख्या ब्रह्मांड योनि की अधिष्ठात्री देवी हैं। माँ कामाख्या का संबंध स्वयं ब्रह्मांड योनि से है। ये वही स्थान है जहाँ देवी सती का यौन भाग स्थापित हुआ था, यानी वह शक्ति केंद्र जहाँ से संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति मानी जाती है। यही वह नीलांचल क्षेत्र है जिसे आज कामाख्या धाम के रूप में जाना जाता है। केंदुगली जी माँ के परम भक्त और गर्भगृह के प्रधान पुजारी थे। उन्हीं के पास एक दिन राजा नर नारायण आए, जो कोच विहार वंश के महान शासक और माँ के अनन्य उपासक थे। राजा ने विनती की, मैं भी माँ के दिव्य दर्शन करना चाहता हूँ, कृपया मुझे गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति दीजिए। केंदुगली जी ने स्पष्ट कहा, राजन, ये मैं नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैं स्वयं माँ की पूजा करता हूँ तो रात्रि में मंदिर के कपाट बंद होने के बाद
मैं भी अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर माँ का पूजन करता हूँ। बिना माँ की अनुमति के गर्भगृह में कोई भी उपस्थित नहीं रह सकता। लेकिन राजा नर नारायण अपनी जिद पर अड़े रहे। उन्होंने साम दाम दंड भेद सभी उपाय अपनाकर केंदुगली जी को विवश कर दिया। विवश होकर केंदुगली जी ने कहा, ठीक है राजन, मैं आपको गर्भगृह में तो नहीं ला सकता, लेकिन वहाँ एक छेद है, एक छोटा सा छिद्र, जहाँ से आप माँ को दर्शन कर सकते हैं। मैं जब स्तुति गाना आरंभ करूँगा तभी आप झांक सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस मर्यादा का उल्लंघन ना करें। आप उस छिद्र से बस एक नज़र कीजिएगा। जैसे ही आपकी दृष्टि जाएगी, माँ साक्षात प्रकट हो चुकी होंगी। यही वादा किया था केंदुगली जी ने राजा नर नारायण से। रात्रि का समय हुआ और मंदिर के कपाट बंद किए गए। केंदुगली जी ने आंखों पर पट्टी बांधी और स्तुति गाना आरंभ किया। जैसे ही उनका भजन आरंभ हुआ, माँ कामाख्या गर्भगृह में प्रकट हो गईं। लेकिन नृत्य शुरू होने से पहले ही माँ को ये आभास हो गया कि उनके साथ छल हुआ है, किसी ने उनकी मर्यादा को भंग करने का प्रयास किया है। माँ ने क्रोधित होकर सर्वप्रथम केंदुगली जी का सिर धड़ से अलग कर दिया, क्योंकि उन्होंने ही गुप्त रूप से राजा को दर्शन देने की छूट दी थी। इसके बाद माँ ने राजा नर नारायण को श्राप दिया, अब से तुम्हारा वंश कूच बिहार राजवंश यदि इस पवित्र क्षेत्र में भटकने की भी कोशिश करेगा तो मैं उसका नाश कर दूंगी। इस राजवंश का अंत निश्चित है। यह श्राप इतना शक्तिशाली था कि राजा नर नारायण ने उसी क्षण नीलांचल पर्वत क्षेत्र को सदा के लिए छोड़ दिया। आज भी जब कूच बिहार वंश के कोई वंशज ट्रेन, बस या किसी अन्य साधन से कामाख्या क्षेत्र से गुजरते हैं तो मौन हो जाते हैं, सिर झुका लेते हैं। वो माँ के दर्शन का प्रयास तक नहीं करते। ऐसा माना जाता है कि यदि उन्होंने माँ की ओर आंख उठाकर भी देखा तो अनिष्ट निश्चित है। ये कथा केवल एक ऐतिहासिक प्रसंग नहीं, अपितु उस देवी चेतना का प्रमाण है जो माँ कामाख्या की ऊर्जा और मर्यादा में आज भी विद्यमान है। कुछ लोग कहते हैं कि जब भी कूच बिहार वंश के राजा या उनके वंशज कामाख्या क्षेत्र से गुजरते हैं, चाहे ट्रेन से चाहे कार से, वो सदैव अपने बाजू में एक छतरी खोल देते हैं। इसका उद्देश्य होता है कि गलती से भी उनकी दृष्टि माँ कामाख्या की ओर ना चली जाए। दूसरी ओर केंदुगली जी के संबंध में दो रहस्यमयी कथाएं मिलती हैं। पहली कथा ये कहती है कि जब माँ ने क्रोध में आकर राजा नर नारायण को श्राप दिया, तब माँ ने केंदुगली जी का सिर भी धड़ से अलग कर दिया, क्योंकि उन्होंने माँ की अनुमति के बिना राजा को दर्शन की युक्ति बताई थी। वहीं दूसरी कथा के अनुसार माँ ने क्रोध में आकर उन्हें पत्थर की मूर्ति में परिवर्तित कर दिया। आज भी कहा जाता है कि कामाख्या के गुप्त गर्भगृह में एक विशेष पत्थर की आकृति है, जिसे कुछ साधक केंदुगली जी का अवशेष मानते हैं। राजा नर नारायण और उनके वंशजों कूच विहार राजवंश के विषय में ये भी कहा जाता है कि वे माँ के उस श्राप के भय से आज भी उस क्षेत्र में सीधे नहीं आते। कुछ लोग कहते हैं कि इस वंश के किसी भी सदस्य को कामाख्या क्षेत्र से गुजरते समय भी माँ के मंदिर की ओर देखने की अनुमति नहीं है। एक लोक कथा के अनुसार कथा है केंदुगली जी का पुनर्जन्म कामेश्वर की वापसी में हुआ। माँ कामाख्या के परम उपासक तांत्रिक केंदुगली जी जब राजा नर नारायण की छलबल का शिकार बने और माँ के क्रोध से उनका सिर धड़ से अलग हो गया, तो माँ के करुण रूप ने उस क्षण ही उन्हें एक वचन दिया, हे तांत्रिक, तुमने भले ही मुझसे धोखे में राजा को छिद्र दर्शन देने की छूट दी, परंतु तुम्हारी भक्ति निष्कलंक है। मैं तुम्हें पुनर्जन्म दूंगी, तुम फिर लौटोगे और इस बार तुम मेरे लिए कामेश्वर रूप से मेरे तंत्र को संवारोगे। ये वचन केवल एक आशीर्वाद नहीं था, बल्कि माँ का आदेश था। पुनर्जन्म की भविष्यवाणी और संकेत कहते हैं, माँ कामाख्या ने भविष्यवाणी की थी कि मेरी महाशक्ति की जब तीसरी बार लहर आएगी, तब तुम पश्चिम से लौटोगे। तुम्हारे मस्तक पर त्रिशूल की आकृति होगी और बाल्यकाल से ही तुम्हें मृत आत्माओं के साथ संवाद की क्षमता होगी। तुम पुनः मेरे प्रांगण में तांत्रिक महामंडल की स्थापना करोगे। केंदुगली जी का पुनर्जन्म बंगाल में कई लोक कथाओं के अनुसार माँ का ये वचन सत्य हुआ। 17वीं शताब्दी के अंत में बंगाल के नवद्वीप क्षेत्र में एक बालक जन्मा जो बचपन से ही शव साधना की ओर आकर्षित था। उसे लोग महाशमशानी बालक कहकर बुलाते थे। बालक का नाम इतिहास में नहीं मिलता, लेकिन तांत्रिक ग्रंथों और साधकों के अनुसार
वो ही केंदुकली का पुनर्जन्म था। इस बालक ने बाद में माँ तारापीठ वीरभूमि बंगाल में तपस्या की। 13 वर्षों तक शव साधना की। कामाख्या पीठ में लौटकर कामेश्वरानंद नाम से फिर से माँ की पूजा स्थल का तांत्रिक शुद्धिकरण किया। महाअग्नि यज्ञ और तृतीय चक्र स्थापना, ये भी कहा जाता है कि उन्हीं के प्रयास से कामाख्या मंदिर में तृतीय यंत्र चक्र गुप्त योनि चक्र की स्थापना हुई। 64 योनियों की छाया साधना की पुनः स्थापना हुई और नागा साधुओं व अघोरियों को अलग अलग दीक्षा पद्धति में बांटा गया। इस कथा का रहस्य और सीमाएं, ये कथा तांत्रिक ग्रंथों या प्रामाणिक शास्त्रों में नहीं मिलती। कामाख्या मंदिर के पुरातन पुजारियों द्वारा सुनाई जाती है। अघोर पंथ, वामाचार साधकों व बंगाल के तांत्रिक अखाड़ों में इसे गुप्त कथा माना जाता है। साधकों के अनुसार केंदुकली का पुनर्जन्म ही कामाख्या की दूसरी आध्यात्मिक क्रांति का कारण बना था। अगर आपने ये वीडियो पूरी तरह से सुनी है तो आप ये बताइए कि केंदुकली जी का जब पुनर्जन्म हुआ था तो उनको लोग बचपन में किस नाम से बुलाया करते थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस की अपडेट आपको सही समय से मिल सके इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।